गजा में 7 रोज जंग बंदी के बाद इसराइल ने फिर हमले तेज कर दिए। एक दिन में 3 सहाफ़ियों समेत 184 फ़लस्तीनी शहीद, 600 से ज़्यादा जख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज ने कहा है कि फायरबंदी ख़त्म होने के बाद 200 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया। इसराइल के लेबनान की सरहद पर हमले में 3 लेबनानी शहरी शहीद हो गए। इसराइल ने रफ़ा से फ़लस्तीनियों की इमदाद भी बंद कर दी। हमास के इसराइली शहरों पर दर्जनों जवाबी रॉकेट हमले। हिजबुल्लाह के 1 घंटे में इसराइल पर 5 हमले। हमास की कैद में मौजूद 6 यरगमालियों की हलाकत की तस्दीक। बरतानिया से मिले 190 मिलियन पाउंड के स्कैंडल में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ नैब रेफरेंस दायर। बुशरा बीबी, फराह गोगी, शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी समेत 8 मुल्जिमान नामजद। रेफरेंस में इल्जाम लगाया गया कि अप्रैल 2019 में चेयरमैन पीटीआई को गैर कानूनी फायदा दिया गया। पैसों की गैर कानूनी मुंतकिली के गलत मकासद के पीछे चेयरमैन पीटीआई थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि तकसीम, नफरत, अना की सियासत और आपस की लड़ाइयों से किसी को फुर्सत नहीं। अगर जमहूरी ताकतें नाकाम हुई तो कोई और ताकत जगह बना लेगी। कहा कि अवाम का हुकूमतों से एतमाद उठ रहा है। नाम लिए बगैर नवाज शरीफ पर भी तनकीद। बोले बताया जा रहा है कि 3 बार वजीर आजम बनने वाला 4थी बार वजीर आजम बनेगा। चेयरमैन पीटीआई पर भी तंज। कहा कि 70 साल साबिक वजीर आजम को नौजवानों के लिए ऑप्शन के तौर पर पेश किया जा रहा है। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात आज पेशावर में होंगे। बैरिस्टर गोहर खान ने चेयरमैन पीटीआई के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी का कहना है इंट्रा पार्टी इलेक्शन पेशावर की तहसील चमकनी में होगा। इसमें 500 अफराद शिरकत करेंगे। पुलिस की तरफ से पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी देने का ऐलान। एसएसपी ऑपरेशंस खुद सिक्योरिटी की निगरानी करेंगे। पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की दरखास्त के बाद इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा और आईजी खैबर पख्तूनख्वा को सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत की थी। मुंतज़मीन है उनसे दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके हमें उन लोगों की लिस्ट वगैरह दे दें, कि पुलिस उन लोगों को चेकिंग के बाद और लिस्ट से क्लियर करने के बाद यहाँ पर इजाज़त दे ताकि खुदा न खास्ता किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। एसएसपी ऑपरेशंस पेशावर का रात गए रानूगढ़ी का दौरा। कहा कि पीटीआई पार्टी इलेक्शन के मुंतज़मीन ने रात 12:30 बजे तक पुलिस को तफसीलात नहीं दी। तफसीलात न देने के बावजूद इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाली जगह को पुलिस महफूज बनाई। नामजद चेयरमैन पीटीआई गोहर खान को उस्मान बुजदार से ना मिलाया जाए। उस्मान बुजदार पीटीआई का तलख तजर्बा था। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने भी तस्लीम कर लिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए कहा उनके आबाई गांव को उनके हलके से निकाल दिया गया है। क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? गोहर खान अबूरी मुद्दत के लिए चेयरमैन पीटीआई होंगे, लेकिन इस दौरान वो बाइख्तियार भी होंगे और फैसले भी वही करेंगे। आइंदा इंतखाबात से मुतालिक MQM के खदशात के मामले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने MQM को इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट आने की दावत दे दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने MQM वफ्द को 4 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन आने की दावत दी है। MQM ने हल्का बंदियों पर एतराज़ात तस्लीम न किए जाने का गिला किया था। मुल्क में नवंबर में महंगाई में 2.7% इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक नवंबर में महंगाई की शरह 29.2% पर आ गई। गैस की कीमतों में 281% का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। नवंबर में टमाटर 60.4%, आलू 15% और चाय की पत्ती 13% महंगी हुई। लाहौर में स्मॉग में कमी के बाद पंजाब हुकूमत का पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। सूबाई वजीर इत्तलात के मुताबिक मार्केटें, बाजार, रेस्टोरेंट्स और कारोबारी मराकज़ आज और कल मामूल के मुताबिक खुलेंगे। तालीमी इदारे तदरीसी सरगर्मियाँ जारी रख सकते हैं। सरकारी और निजी स्कूल में मौसम सरमा की तातीलात 18 दिसंबर से 1 जनवरी तक होंगी। अगले हफ्ते स्मॉग की सूरत हाल का दोबारा जायजा लिया जाएगा।
गहरी धुंध की वजह से मोटरवे M5 मुल्तान से जाहिर पीर तक बंद कर दी गई। मुल्तान से उस शरीफ तक भी मोटरवे बंद। शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे पुलिस के शहरियों को एहतियात से ड्राइविंग करने की हिदायत। आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल काकड़ की शिरकत। निगरान वज़ीर आज़म बरतानवी शाह चार्ल्स के हमराह कॉन्फ्रेंस हॉल में आए। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने इस्तकबाल किया। निगरान वज़ीर आज़म ने COP28 समिट में बरतानवी, डैनिश और दीगर आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी बातचीत की। IMF की MD से भी मुलाकात। निगरान वज़ीर आज़म नीदरलैंड्स के वज़ीर आज़म से भी मिले और दो तरफा ताल्लुकात अफगानिस्तान और गजा में बिगड़ती हुई इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। निगरान वज़ीर आज़म ने नीदरलैंड्स के वज़ीर आज़म को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीलियों के खतरनाक नताइज भुगते। सैलाब के बायस शदीद नुकसान उठाना पड़ा। COP28 कॉन्फ्रेंस से बरतानवी शाह चार्ल्स का खिताब। मौसमियाती तब्दीलियों को आने वाली नस्लों के लिए खतरनाक मसला करार दे दिया। जीरो कार्बन पॉलिसी अपनाने और ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ मुंतकली पर जोर। मुत्तहिदा अरब अमारात का मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए $30 अरब का फंड कायम करने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कॉन्फ्रेंस में पेरिस मौसमियाती मुआहदे पर अमल दरामद करने पर जोर दिया। फॉसिल फ्यूल पर सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा। फैजाबाद धरना कमीशन जब जनरल बाजवा और जनरल फैज को बुलाएगा तो वो खुद पेश हो जाएंगे, लेकिन उन्हें बुलाना पाकिस्तान के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा उस पर सवालिया निशान मौजूद है। उनकी राय में माजी की चीज़ों को नहीं छेड़ना चाहिए। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का TV इंटरव्यू। कहा चेयरमैन PTI का मामला अदालतों में है, उस पर बात करना मुनासिब नहीं, मगर तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुल्ज़िम को गिरफ्तार करके रेस्ट हाउस में ठहराया गया हो। ऐसा नहीं हुआ कि एक मुल्ज़िम को देखकर अदालत में कहा जाए कि गुड टू सी यू। बलूचिस्तान में काफ़ी वक्त के बाद पीपल्स पार्टी ने इतना बड़ा जलसा किया। पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली थी, इसीलिए उसने कोयटा में जलसा किया। लाहौर की सड़कों पर इंजेक्शन के जरिए नशा करने वाले 40% अफराद के एड्स में मुब्तला होने का इंकशाफ। फुटपाथ पर मुनशियात के आदी अफराद रोज़ाना तकरीबन 4 से 5 इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं। माहिरीन का कहना है कि मरीजों की मुनासिब देखभाल और आगाही से इस बीमारी का खौफ खत्म किया जा सकता है। दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से एड्स यूरोप में फैल रहा है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक HIV वायरस यूरोप में वबा की तरह फैल रहा है। यूरोप में 50% अफराद में एड्स की तशखीस ताख़ीर से की जाती है। बाज़ ममालिक में HIV को फैलने से मुकम्मल रोक लिया गया है। जैसे ही शॉपकीपर को पता लगेगा, इसी तरह से उसी वक्त जो उसका मुताल्लिका पुलिस स्टेशन है और वो पुलिस स्टेशन जिससे ये मिसिंग हुआ है, वहाँ के ऑपरेटर्स की जो डेस्कटॉप्स हैं उन पे भी बीप आ जाएगी कि आपका वाला ये मोबाइल फ़ोन इस वक्त फलां शॉपकीपर ने पंच इन किया है। पेशावर में चोरी या छीने गए मोबाइल फोन्स की खरीदो फरोख्त की निशानदही के लिए मोबाइल ऐप मुतारिफ। पुलिस का दावा है कि FMC यानी फाइंड माई सेल फोन ऐप की बदौलत वारदातों में कमी मुमकिन हो सकेगी। ऐप के जरिए मोबाइल फरोख्त करने वाले का नाम, वल्दियत, शनाख्ती कार्ड और फरोख्त कुनंदा की तस्वीर महफूज की जाएगी। बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से फंड्स की फरहमी न होने पर पेट्रोल पंप मालिकान ने फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को तेल की फरहमी रोक दी। कोयटा में फायर ब्रिगेड की सर्विस बंद होने का खदशा। डायरेक्टर फायर सर्विसेज कोयटा ने बताया कि फ्यूल की मद में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के शोबा फायर ब्रिगेड पर 40 लाख रुपए वाजिबुल अदा हैं। 5 महीनों से तेल के वाजिबात की अदायगी नहीं की गई, जिस पर पेट्रोल पंप्स मालिकान ने फायर ब्रिगेड को तेल की फरहमी बंद कर दी है। निगरान पंजाब हुकूमत ने डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन के इख्तियारात महदूद कर दिए। गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद महकमा कानून ने गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एंटी करप्शन को सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से कबल मुतालिका अथॉरिटी से इजाज़त लेना होगी। आला सरकारी अफसर के खिलाफ मुकदमात के 3 रुकनी कमेटी फैसला करेगी। सरकारी मुलाजमीन की गिरफ्तारियों के लिए भी मुतालिका महकमों के सरबराहान से इजाज़त ली जाएगी।
तुर्बत में CTD के मुबैना मुकाबले में मारे गए नौजवान के लवाहिकीन का धरना जारी। धरने के शुरका का कहना है कि मुबैना मुकाबले की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। मुतालबा तस्लीम किए जाने तक धरना जारी रखने का ऐलान। यूक्रेन से जुड़े खतरात। रूसी सदर ने फौजियों की तादाद में 15% इजाफे के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। कहा, रूस को खुसूसी फौजी ऑपरेशन और नेटो की मुसलसल तोसी से खतरात लाहक हैं। इस वजह से फौज की ताकत में इजाफा किया जा रहा है। ट्रंप को 6 जनवरी के फसादात में मुकदमे में इस्तिस्ना नहीं। अमरीका के साबिक सदर के खिलाफ केसेस जारी रह सकते हैं। अपील्स कोर्ट ने वाजे कर दिया। ताहम कैपिटल हिल पर किए गए पुरतशद्दुद हमले से मुतालिक वाक़यात पर ट्रंप सिविल केसेस में इस्तिस्ना का दावा कर सकेंगे। जनूबी कोरिया ने अपना पहला फौजी जासूस सैटेलाइट मदार में भेज दिया। सैटेलाइट स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट लेकर रवाना हुआ। मसनूई सियारे की मदद से शिमाली कोरिया पर नजर रखी जा सकेगी। कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज तीसरा दिन। अदबी, सकाफती और तहजीबी तारीख का तस्करा। जुमे को नज़्म, गज़ल, अफसाना और नावल पर सहर हासिल गुफ्तगू के 14 सेशंस हुए। 9 किताबों की रूनुमाई हुई। शुरका ने अदबी मेले को उर्दू तहजीब के लिए खुशाइन करार दिया। पहले क्या हुआ शेर के मैदान में, अदब के मैदान में, शायरी के मैदान में, तारीख़ में क्या हुआ, ये सारा कुछ आप यूथ से शेयर करते हैं तो इससे लर्निंग होती है। कराची में जो तंजीमी सतह थी उससे और उससे हट के जो लोग यहाँ रहते थे, जो रहते रहे, और उनका अदबी कंट्रीब्यूशन मेरे ख्याल है दाद देनी पड़ती है आर्ट्स काउंसिल को कि उन्होंने पहली बार समझिए कि इसकी इब्तदा कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में सिडनी से कैनबरा पहुंच गई। कौमी टीम 6 से 9 दिसंबर तक प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ 4 रोज़ा मैच खेलेगी। पहले टेस्ट मैच का आगाज 14 दिसंबर को होगा। पाकिस्तानी स्क्वाड 5 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम की दावत पर उनसे मिलने जाएगी। फास्ट बॉलर नसीम शाह का रिहैब इंग्लैंड में मुकम्मल हो गया। नसीम शाह एशिया कप में भारत के खिलाफ मैच में अनफिट हुए थे।